Hello everyone, welcome to ALS beginner classes by Sampan Institute. Today we are going to discuss all about ALS. What ALS is, what is the exam overview, what is the test format, and what are the band descriptors in ALS. So without any delay, let's start with ALS everyone. What is ALS? ALS is International English Language Testing System. So ALS की full form है International English लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये दुनिया में सबसे बड़ा इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है जो टेस्ट सेंटर्स में होता है, और ये टेस्ट सेंटर्स दुनिया में हर एक कंट्री में है। दिस मीन्स इट इज अ टेस्ट विच एक्सेप्ट्स इंटरनेशनल इंग्लिश, नॉट ओनली ब्रिटिश इंग्लिश। यही सिर्फ एक ऐसा टेस्ट है जिसमें सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश नहीं आप एक्सेप्ट होती, इसमें जो भी इंटरनेशनल इंग्लिश है, जो भी कॉमन इंग्लिश है, वो भी एक्सेप्ट होती है। तो वर्ल्ड का ये सबसे पॉपुलर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो कि हम पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, काम के लिए और माइग्रेशन पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। 3 मिलियन टेस्ट जो है वो पास्ट ईयर में हुए थे। सो आइल्स का जो रिजल्ट है वो 10,000 ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एम्प्लॉयर्स, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, गवर्नमेंट में रिकॉग्नाइज है। दैट मीन्स कि कोई भी 10,000 ऑर्गेनाइजेशंस ये आइल्स के रिजल्ट को यूज करती हैं। 140 कंट्रीज में जो आइल्स है वो अप्रूव्ड है। दैट मीन्स कि आप 140 कंट्रीज में आइल्स करके जा सकते हो। In India, this exam is now conducted by only one organization, which is IDP, International Development Program. So, India में अभी सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टेस्ट को कंडक्ट करती है, जिसका नेम है IDP. So, let's move. हमारे पास अभी आइल्स लेने के लिए दो ऑप्शंस होती हैं फॉर टेकिंग आइल्स। एक है पेपर बेस्ड टेस्ट, उसमें क्या होता है, हमारे पास 3 मॉड्यूल्स होते हैं। पहले वो होते हैं लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और ये हमें सारे के सारे जो मॉड्यूल्स होते हैं पेन और पेपर बेस्ड होते हैं। मींस कि हमने एग्जाम सेंटर में जाकर शीट्स के ऊपर परफॉर्म करने होते हैं। पेपर बेस्ड टेस्ट में क्या होता है, जो हमारा रिजल्ट है ना वो 13 डेज में आ जाता है। फिर अराउंड 4 टेस्ट पर मंथ, एक मंथ में सिर्फ 4 टेस्ट ही होते हैं, कभी कभी 6 भी हो जाते हैं। इंडोर ब्रॉडकास्ट फॉर लिसनिंग, अगर आपने लिसनिंग का जब आपका मॉड्यूल चलेगा तो जहां पर भी आप बैठे होंगे वहां पर वो लिसनिंग को आपको ब्रॉडकास्ट कर देंगे, आप सुन लोगे उसको, और फिर आपको अपनी आंसर शीट के ऊपर पेंसिल से लिखना पड़ेगा, राइटिंग के लिए भी। फिर जो हमारा स्पीकिंग मॉड्यूल है पेपर बेस्ड टेस्ट में, वो फेस टू फेस स्पीकिंग भी हो सकती है और वीडियो कॉल पर भी हो सकती है। वो एग्जाम से 1 वीक पहले भी हो सकती है, 1 वीक बाद भी हो सकती है, इन बिटवीन वीक्स भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमने दूसरा पेपर बेस्ड नहीं लेना, अगर हमने कोई और ऑप्शन है हमारे पास आज के लिए, तो क्या है, आप पेपर बेस्ड भी चूज कर सकते हो और आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी चूज कर सकते हो। इन दोनों के कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, ना फॉर्मेट में डिफरेंस है, ना डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस है। सिर्फ ये है कि जो स्पीकिंग है वो अलग अलग दिन में कंडक्ट होती है। सो कंप्यूटर बेस्ड में क्या होएगा, जो आपके पहले 3 मॉड्यूल्स हैं लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उसको आप कंप्यूटर के ऊपर अटेम्प्ट करते हो। सो आपका रिजल्ट उसमें क्या है, 3 से 5 डेज के इन बिटवीन आ जाता है। जैसे पेपर बेस में हमारा टेस्ट जो था वो 13 डेज के बाद में रिजल्ट आया था, इसमें 3 to 5 डेज में रिजल्ट आ जाता है। इस पे 20 टेस्ट एटलीस्ट होते हैं 1 महीने में, और यहाँ पर सिर्फ 4 टेस्ट होते थे। उसके बाद इंडिविजुअल हेडफोन्स होते हैं, इवन फॉर योर पेपर बेस इन सम ऑफ द कंट्रीज द हेडफोन्स आर प्रोवाइडेड देयर, और फिर कंप्यूटर्स पर ही आपको आंसर्स करने पड़ेंगे। यहाँ पर फेस टू फेस स्पीकिंग ही आपकी होती है कंप्यूटर बेस्ड में। नेक्स्ट है हमारे पास जी अभी फॉर योर इंफॉर्मेशन, पेपर बेस्ड उन बच्चों के लिए सूटेबल है जो बच्चे को शुरू से आदत है पेपर बुक्स पर लिखने की। वो बच्चे जो कंप्यूटर्स को हमेशा से यूज करते आए हैं, दे आर प्रोफिशिएंट इन यूजिंग द कंप्यूटर्स, उन बच्चों के लिए कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो काफी गुड है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास है टाइप ऑफ आइल्स एग्जाम, हमारे पास है आइल्स एकेडमिक एंड आइल्स जनरल। सो आइल्स एकेडमिक में क्या होता है, कोई भी बच्चा जो स्टडी पर्पसेस के लिए बाहर जाना चाहता है, अब्रॉड जाना चाहता है, फॉरेन कंट्री में जाना चाहता है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा हो, पीजी डिप्लोमा हो, पीएचडी हो, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वो बच्चा जो है जी आर्ट्स एकेडमिक करता है। और आर्ट्स जनरल कौन करते हैं, जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए या माइग्रेशन के लिए मूव करना होता है जी, वो जो है वो आर्ट्स जनरल करते हैं। अभी हमारे पास है आईडीपी। आईडीपी क्या होता है, सो आईडीपी इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो
ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया आल्स के टेस्ट को कंडक्ट करती है। अभी जो आपके सामने जो प्रीफेस ओपन हुआ है दैट इज फॉर द फॉर्मेट ऑफ द आल्स, कि आल्स का फॉर्मेट होता क्या है। सो आल्स जैसे आपको फुल फॉर्म तो पता ही है, द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम आल्स है, और इसके स्कोर की जो वैलिडिटी है सिर्फ 2 इयर्स के लिए। दैट मीन्स कि आपका जो TRF है, जो आपको आपके पास रिजल्ट आएगा, वो सिर्फ आपका 2 इयर्स के लिए वैलिड होएगा। 2 इयर्स के बाद वो यूजलेस हो जाएगा। सो अगर कोई बच्चा एकेडमिक आर्ट्स कंडक्ट कर रहा है, सो उसके लिए क्या है, हमारे पास 4 मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। क्वेश्चन लिसनिंग में क्या होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, रीडिंग में जी 40 क्वेश्चन होंगे, राइटिंग में टास्क 1 और टास्क 2 होते हैं, 2 अलग अलग तरह के टास्क। स्पीकिंग में हमारे पास 3 पार्ट्स की स्पीकिंग होती है। सो ड्यूरेशन क्या है, लिसनिंग के लिए आपको 30 मिनट्स की लिसनिंग चलेगी और 10 मिनट्स एक्स्ट्रा आंसर ट्रांसफर करने के लिए। रीडिंग में आपको सिर्फ 1 आवर मिलेगा रीडिंग सॉल्व करने के लिए, आंसर भी आपने इन बिटवीन ही ट्रांसफर करने हैं। राइटिंग के लिए भी आपको 1 आवर मिलेगा, टास्क 1 टास्क 2 इसी में आपने परफॉर्म करना है। स्पीकिंग आपकी 11 to 14 मिनट जो है वो कंडक्ट हो सकती है। अभी है जी फोकस एरिया। फोकस एरिया, जब भी लिसनिंग परफॉर्म करोगे आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, कन्वर्सेशन और मोनोलॉग आपको सुनने पड़ सकते हैं जी, सोशल सोसाइटी के ऊपर और एकेडमिक जो भी आपकी इंफॉर्मेशन रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट है, सिचुएशन है, स्कूल यूनिवर्सिटी की जो सिचुएशन है उसके रिलेटेड आपको लिसनिंग सुननी पड़ सकती है। रीडिंग में क्या है जी, आपके पास 3 लॉन्ग पैसेजेस आते हैं। वो जो टेक्स्ट है वो बुक्स में भी लिया हो सकता है जी, जर्नल्स में से भी, न्यूज़पेपर में से भी, मैगजीन्स में से भी, और ऑनलाइन रिसोर्सेस किसी से भी वो चीज ले सकते हैं। राइटिंग में आपके पास राइटिंग टास्क 1 होता है, 150 वर्ड्स आपने उसमें लिखने होते हैं, 20 मिनट्स आपके पास होते हैं। आपको अगर तो आप GT परफॉर्म कर रहे हो तो आपको लेटर लिखना पड़ेगा, और अगर आप एकेडमिक बच्चे हो तो आपको एक टास्क दिया जाएगा, आपको उसको समराइज करके लिखना होता है। फॉर योर टास्क 2 आपको 250 वर्ड्स लिखने होते हैं, आपके पास 40 मिनट्स होते हैं, और इसमें आपको कुछ नहीं करना जी, एक ऐसे परफॉर्म करना है जो हम मे बी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में से लिखते हैं। तो आपको एक ऐसा ही ऐसे लिखना है, बस वो थोड़ा सा फॉर्मल होता है थोड़ा सा ही। अभी फॉर योर स्पीकिंग, स्पीकिंग में जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा ही था क्वेश्चंस में कि हमारे पास क्या होते हैं जी, 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 होती है इंट्रोडक्शन और इंटरव्यू। दैट मीन्स कि जो एग्जामिनर है वो आपको अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस करवाता है, आपको अपने आप को एग्जामिनर को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। ये चलता है जी 4 to 5 मिनट्स। देन एक टॉपिक वो देगा आपको 3 से 4 मिनट्स तक का टाइम है इसका पूरा। 2 मिनट्स एटलीस्ट आपको बोलना पड़ता है, 1 मिनट आपको मिलेगा प्रेपरेशन के लिए। फिर आपके पास आता है पार्ट 3। इसमें क्या है, 2 वे डिस्कशन हो रही है। दैट मीन्स कि वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, आप उसका आंसर दोगे, मे बी वो आपसे कुछ डिस्कस करे, आप उससे कुछ डिस्कस करो। सो 2 वे में डिस्कशन जो है वो चलती है। अभी आगे क्वेश्चन टाइप्स के कौन से क्वेश्चंस आपको वहां पर एक्सपेक्ट करने पड़ सकते हैं। सो लिसनिंग में आपके पास MCQs आएंगे, मैचिंग आ सकती है जी, समरी आ सकती है, समरी कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट, शॉर्ट आंसर्स एंड क्वेश्चंस। डोंट वरी अगर आपको ये सभी जो क्वेश्चन कैटेगरीज है उसके बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं आपको सेपरेटली हर एक कैटेगरी के बारे में जो डिटेल में थोड़े टाइम में साथ साथ में बताऊंगी कि हाँ हम MCQs को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, MCQs क्या होते हैं, समरी कंप्लीशन क्या होती है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आपको किसी भी चीज के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सभी सारे के सारे मॉड्यूल्स के बारे में, हर एक कैटेगरी के बारे में, हम उसको परफॉर्म कैसे करें, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, सारी बातें जो है वो बताने वाली हूँ। सो रीडिंग में भी हमारे पास क्या होता है, MCQs होते हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको देखने या पढ़ने पड़ सकते हैं। सो राइटिंग में आपको ग्राफ आ सकता है, टेबल आ सकता है, चार्ट आ सकता है, डायग्राम आ सकता है, कुछ भी चीज आ सकती है, आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है। इसमें तो आपको ऐसे आएगा, आपको आर्ग्यूमेंट ऐसे आ सकता है, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन आ सकता है, अग्री डिसअग्री आ सकता है। सो कैसा भी आपको एक ऐसे आ सकता है। स्पीकिंग में आपको पता ही है पहले से, सो आपको इंट्रोड्यूस करना अपने आप को, कुछ फेमिलियर टॉपिक्स जैसे डू यू लाइक स्वीट्स और डू यू गो फॉर रनिंग, ऐसे ऐसे कोई भी जनरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर आपको प्रेपरेशन के लिए क्यू कार्ड में एक 1 मिनट मिलेगा, और फिर आपको 1 से 2 मिनट्स तक किसी टॉपिक पर लॉन्ग बोलना होता है। फिर लास्ट में आपसे और थोड़े से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सो दीज आर द 4 मॉड्यूल्स। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो इसमें गिवन है, आपको क्या क्या चीज पढ़नी, देखनी, सुननी पड़ सकती है, वो चीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है कि आपने देख लिया, मैं आपको एकदम सिंपल वे में हर एक जो चीज है वो सिखाने वाली हूँ। अभी हमारे पास है नेक्स्ट है हाउ डू बैंड्स वर्क, कि बैंड्स एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। सो 9 बैंड्स वाला
जो हमारे पास बच्चा होता है वो एक्सपर्ट यूजर होता है, दैट मीन्स कि उसको इंग्लिश के बारे में हर एक चीज पता है, वो फ्लुएंट है, वो एक्यूरेट है, वो अप्रोप्रिएट है, वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग शो करता है। एट्थ वाला जो है जी वेरी गुड यूजर हो सकता है, मतलब उसको बहुत अच्छा आता है। सेवन वाला गुड यूजर है। सिक्स वाला कंपीटेंट यूजर है, दैट मीन्स कि हाँ थोड़ा बहुत इस बच्चे को लैंग्वेज के बारे में पता है, थोड़ा थोड़ा गलत भी हो सकता है लेकिन वो मैटर नहीं करता क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग उसकी जो है फिर भी वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर ही लेता है। फिफ्थ वाला मॉडेस्ट यूजर होता है, इसका लैंग्वेज अच्छी भी है नहीं भी है, ओवरऑल मीनिंग समझ सकता है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करता है ये बच्चा, बेसिक कम्युनिकेशन को हैंडल कर सकता है। और जीरो वाला तो अटेम्प्ट नहीं किया। वन वाला नॉन यूजर है, जिस जो बोल ही नहीं सकता उस लैंग्वेज को। सेकंड वाला उसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ रही है जी अंडरस्टैंडिंग में। सो दीज आर द बैंड डिस्क्रिप्टर्स। बैंड स्केल, आयस का स्केल है कि 9 बैंड अचीवर कौन है, 6 बैंड अचीवर कौन है, 0 और 1 बैंड अचीवर कौन है। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारे पास स्कोरिंग मैट्रिक्स। स्कोरिंग मैट्रिक्स मतलब कि कितने स्कोर पर हमें कितने बैंड्स मिलेंगे। तो लिसनिंग में अगर तो आपने एटलीस्ट 6 बैंड्स लेने हैं तो आपके 23 क्वेश्चंस एटलीस्ट जो है वो करेक्ट होने चाहिए। 23 से 25 तक आपको 6 बैंड्स मिलेंगे। 26 टू 29 आपको 6.5 बैंड्स मिलेंगे, दैट मीन्स आपको होल्स एंड हाफ में बैंड्स मिलते हैं। अगर आपने 9 बैंड्स लेने हैं तो आपको एटलीस्ट या तो 39 आपके आंसर ठीक होने चाहिए, 40 आउट ऑफ 40 भी ठीक हो सकते हैं, तो आपको 9 बैंड्स मिलेंगे, नहीं तो आपको नहीं मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रीडिंग में। रीडिंग में भी हमारे पास ऑलमोस्ट सेम है, 39 टू 40 अगर आपके करेक्ट हैं तो 9 बैंड्स, 6 बैंड्स 23 से 25 अगर आपके करेक्ट हैं तो आपके 6 बैंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास जीटी का स्कोर। जीटी का स्कोर जो होता है रीडिंग में वो काफी डिफरेंट होता है एकेडमिक बच्चे के कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि जीटी के 30 टू 31 अगर आपके ठीक है तो 6 बनते हैं, और यहीं पर अगर आप एकेडमिक के देखो तो उसको 30 से 31 अगर है तो उसका 7 बैंड स्कोर बन रहा है। सो इस यही एक डिफरेंस है कि हाँ जीटी की जो रीडिंग है वो जितनी इजी होती है उतना उसका स्कोर का लेवल थोड़ा सा अप कर देते हैं। सो 31 से 30 आपके करेक्ट होने चाहिए, आपको 6 बैंड। अगर आपके 40 आउट ऑफ 40 ठीक है तो आपके 9 बैंड आएंगे। अभी हम ये हमने क्या किया, अभी हमने ये जो बैंड्स थे वो सारे हमने डिस्क्राइब किए हैं कि हाँ हमें बैंड्स कैसे मिलते हैं। वी हैव ऑलरेडी रेड कि हाँ बैंड्स कैसे वर्क करते हैं, एक बच्चा कैसा एक्सपर्ट होगा कि नहीं, हमारे 44 मॉड्यूल्स में होता क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट। आईडीपी क्या होती है, एल्स का टेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अभी एक बच्चे को क्या होता है कि जो बेसिक इंग्लिश है वो थोड़ी सी आनी चाहिए, फिर अगर हम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें तो बच्चे को हर एक चीज पता हो सकती है। सो आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ अपनी मिस्टेक्स पर वर्कआउट करना है और आप इजीली जो है वो आइल्स को क्रैक कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आइल्स। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और प्लीज कंटिन्यू रहेगा। जो ये 4 के 4 मॉड्यूल्स है मैं आपको सेपरेट वीडियोस में साथ साथ में इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन दूंगी। सो आप ट्राई करना उन वीडियोस को एंड तक देखना, कुछ भी चीज को स्किप ना करना, क्योंकि उसमें आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो बहुत ही जल्दी आने वाली है। सो थैंक यू एवरीवन।